जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ उसमें मैं बिल्कुल एकदम एक अलग अलग रहस्य प्रकट करूँगा और साधना भी अलग ही है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही आपको मिल पाएँ, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है कि मैं कौन सी साधना की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे योगनी साधना की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लोग कहते हैं कि योगनी साधना किस रूप में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, या फिर योगनी कैसी होती है, क्या उसके मतलब उसका व्यवहार होता है। तो एक प्रकार से मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि भाई वास्तव में होता क्या है। देखो, अगर आपको अपने जीवन में कोई विशिष्ट कामना है और आपने योगनी साधना का सहारा नहीं लिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं है। लेकिन योगनी का जो तात्पर्य है ना, वो एक ऐसी विशिष्टता से है जो तुम्हें केवल तुम्हारी जैसे तुम साधना करते हो उस साधना में ही आपको प्रोत्साहित या बल देना नहीं होता, बल्कि वो जो साधक होता है उसके संपूर्ण जीवन को गति प्रदान करती है। मतलब कि हर क्षेत्र में वो साधक उन्नति करता ही करता है। चारों तरफ से उस साधना का चारों तरफ से आपको लाभ मिलेगा। मतलब घर गृहस्थी में भी, आपके शत्रुओं में भी, अगर शत्रु हैं तो उनकी भी समाप्ति के लिए, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन सब क्रियाओं के लिए, किसी भी प्रकार की साधना सीखने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। मतलब कि चारों तरफ से केवल एक साधना ये ऐसी है कि जो आपको सारी चीजें प्रदान करेगी। अब आती है बात कि भाई वास्तव में क्या एक ही टॉपिक की साधना होती है, यानी कोई साधना ऐसी होती है कि जो केवल एक ही कार्य उससे किया जा सकता है? ऐसा नहीं होता है। सभी साधनाएं चतुर्थिक होती हैं, मतलब कि चारों तरफ से ही उनका आपको जो है वो लाभ देती हैं। लेकिन अब होता क्या है कि साधक की जो नजर होती है ना, वो किसी एक बिंदु पर टिकी होती है। केवल उसी बिंदु को अपने माइंड में रख करके वो साधना करता है, उसी के बारे में सोचता है। अब बात आती है कि भाई वास्तव में ऐसा होता है? हाँ, होता है। जो अप्सरा साधना है वो इसका एक उदाहरण है कि अप्सरा साधना को केवल जो है ना साधक किस दृष्टि से देखता है, एक ही बिंदु पर उसकी नजर टिकी होती है कि भाई अप्सरा प्रत्यक्ष हुई या नहीं हुई, इसी बिंदु पर नजर टिकी होती है। बस अप्सरा प्रत्यक्ष होगी, वो तुमसे बात करेगी, प्रेम व्यवहार करेगी, बस। मतलब कि यही एक इसी बिंदु को सोच करके अप्सरा साधना लोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अप्सरा साधना का केवल ये एक ही बिंदु नहीं है, उसके भी चारों तरफ से सभी तरह के गुण वो तुम्हें देती है, सब तरह का लाभ मिलता है उससे भी। अगर आपके घर में लड़ाई दंगे हैं तो वो भी शांत होंगे, अगर आपके घर में मनमुटाव है तो वो भी शांत होगा, अगर आपके शत्रु उत्पन्न हो गए हैं तो उन शत्रु भी शांत होंगे, अगर आपके पास में पैसे की कमी है, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है तो वो भी अच्छा चलेगा, धन प्राप्ति भी होगी, काम सुख भी होगा। मतलब कि सारे सुख एक अप्सरा साधना से मिलते हैं। वैसा ही योगनी से भी होता है। तो लेकिन हमारी जो नजर है वो टिकी तो एक ही बिंदु पर है कि भाई साधना जो टिकी हुई है कि अप्सरा सिर्फ प्रत्यक्ष करनी है। बात प्रत्यक्षीकरण की नहीं है, बात यह आती है कि उस साधना से हमें लाभ मिले कि नहीं मिले। अब हमारी नजर तो प्रत्यक्षीकरण पे टिकी है, बस प्रत्यक्ष नहीं हुई तो भैया हमारी साधना तो पूर्ण नहीं हुई। ऐसा नहीं है, साधना तो पूर्ण हो जाती है अप्रत्यक्ष रूप से,
लेकिन वो हमें पता नहीं लग पाता। क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि हमारी नजरें ही नहीं है उस तरफ, सोच ही नहीं है हमारी उस तरफ। तो ये एक उदाहरण है इस चीज का। लेकिन जो वास्तव में जो अप्सरा साधना है वो पूर्ण यौवन भी देती है, दैहिक सुख भी देती है, पौरुष भी प्रदान करती है, सौंदर्य भी प्रदान करती है, हर तरह के गुण स्वतः ही मिल जाते हैं उसमें भी आपको, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें भी प्रत्यक्षीकरण हो तो तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार से जो योगिनी होती है उसके भी साधक को हर प्रकार से वही गुण आपको मिलते हैं चारों तरफ से। तो आज जो मैं योगिनी साधना के विषय में आपसे बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और आपको एक चीज़ मैं और भी बता देता हूँ कि योगिनी को जब अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, अप्सरा साधना करने से भी खेचरी शक्ति प्राप्त हो सकती है और योगिनी साधना करने से भी खेचरी शक्ति प्राप्त होती है। योगिनी को प्रेमिका रूप में अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो उससे आपको कई चीज़ों में आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, इनमें आपको बहुत सहायता मिलती है। और लोग कहते हैं ना कि भाई योगिनी है, योगिनी वास्तव में बहुत तीव्र होती है, बहुत उच्च लेवल की साधना है और बहुत ही शक्तिशाली साधना भी है। ये जो योगिनी साधना होती है ये बहुत तेजी के साथ सिद्ध होने वाली साधना है। अप्सरा साधना से भी जल्दी सिद्ध होती है ये योगिनी। तो सही अर्थों में कहा जाए तो वास्तव में ये एक जो साधना है ये केवल और केवल प्रेमिका रूप में ही संपन्न हो सकती है। अगर आप इसको दूसरे रूपों में संपन्न करेंगे तो ये साधना सफल नहीं होगी। योगिनी की साधना केवल प्रेमिका रूप में सिद्ध हो सकती है और इसी रूप में इसको सिद्ध करना चाहिए। अब प्रेमिका का मतलब ये नहीं है जो प्रचलित शब्द हैं कि भैया योगिनी प्राप्त हो जाएगी और प्रेमिका बन जाएगी और वो सब कुछ प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको तंत्र के माध्यम से हर प्रकार की क्रिया, तंत्र क्रिया योगिनी के द्वारा भी सीखी जा सकती है, ठीक है। योगिनी मार्गदर्शक बन करके आपको वो सभी सहायता प्रदान करती है। और ये भी है कि योगिनी का जो रूप है वो किसी भी वर्ग की जो स्त्री है उससे बिल्कुल हट करके एक मनोहर रूप है उसका। उसके एक चुंबकत्व, एक विशिष्ट गंध वो लिए हुए होती है जिससे व्यक्ति या साधक जो है वो आकर्षित होता है, ठीक है। और ये पारद विज्ञान में भी सिद्धस्त होती है। हर वक्त सदैव ये चिर यौवनवती ही बनी रहती है, पूर्ण रूप से सुसज्जित होती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताता हूँ कि वास्तव में क्या है कि हमारी एक मिथ्या धारणा बन गई है कि योगिनियाँ बहुत क्रूर होती हैं, वे विभीत्स होती हैं, अत्यंत तीव्र होती हैं, मार देती हैं, ये कर देती हैं, वो कर देती हैं। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप किसी भी देवी की या शक्ति की साधना कर रहे हो तो वो क्या तुमको आते ही मार देगी? अगर आप किसी को हाथ जोड़ करके पूज रहे हो वो मारेगी नहीं आपको, ये गलत है धारणा। वो वास्तव में ही जो है एक विशेष, बहुत ही मतलब कि कहने के लिए साधारण तरीके से आपके साथ व्यवहार करती है। और जो व्यक्ति भी इसके सहचर्य में आ जाता है ना, उसके अंदर एक अजीब सा तेज आ जाएगा, अनोखा मतलब एक लावण्य सा उसको मिल जाएगा। और योगिनी भी वास्तव में बहुत सुंदर और बिल्कुल एकदम वो आपके सामने ऐसे रहेगी कि दूसरा व्यक्ति ये पहचान ही नहीं सकता कि वास्तव में ये योगिनी है। वो एक स्त्री का रूप धारण करके इसी तरीके से आपके साथ में व्यवहार करेगी, इसी तरीके से रहेगी कि जैसे कि एक सामान्य स्त्री होती है, ठीक है। तो ये जो मैं योगिनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, और जब योगिनी आपको सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, आम स्त्री की तरह ही वो बात करेगी आपसे,
ठीक है, आपको भी एक क्षण के लिए विश्वास ही नहीं होगा कि वास्तव में ये योगिनी है। हर प्रकार की दोनों पक्ष इससे आप प्राप्त कर सकते हो, भोग भी प्राप्त कर सकते हो और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त क्या कर सकते हो, उसका अधिकारी बन जाता है वो। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों ने मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन करके और इस चीज को एक गलत तरीके से पेश किया है। लोग भ्रमित हो गए कि भाई योगिनी तो ऐसी होती है, योगिनी वैसी होती है, योगिनी तो मार देती है, योगिनी ये कर देती है, योगिनी वो कर देती है। तो इसलिए एक गलत धारणा पैदा हो गई है। बाकी मैं आपको जो बता रहा हूं वो सत्य है, और ये मेरा कथन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, ये मेरे गुरुदेव की वाणी है जो मैं आपसे बता रहा हूं, जो सच्चाई है। अब योगिनी की जो साधना है वो साधना मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि योगिनी की साधना आप कैसे कर सकते हैं, क्या विधि है, वो मैं संपूर्ण रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।